क्लियर किया है। इस बार 10th और 9th में एग्जाम होगी, 2 टर्म में एग्जाम होगी, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में कुछ सिलेबस है जिनका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। हम लोग अभी फिलहाल 2 महीने के अंदर टर्म 1 का फुल सिलेबस पढ़ेंगे, मैथ एंड साइंस क्लास 9 एंड 10। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो टर्म 1 में आ रही है, वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पार्ट प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है हम लोग एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करेंगे और वीडियो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, कंसेप्चुअल वीडियो बनेंगे, और ताकि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाए और अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के साथ। हम लास्ट तक आपको पढ़ाएंगे पूरा टर्म 1 का सिलेबस। इसके बाद जैसे कि टर्म 1 पूरा हो जाएगा एग्जाम, फिर टर्म 2 का सिलेबस हम करेंगे। दोस्तों देखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द कांसेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली मेजर द सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट। यानी किसी भी सर्टेनिटी को, यानी किसी भी इवेंट के ऑकरेंस की सर्टेनिटी को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकली वैल्यू देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतनी समझ में आई बात। और आगे इसका टर्म पढ़ेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट होते क्या है? ठीक है, एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके आउटकम जो है वेल डिफाइंड, जो हमको पता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। जैसे हम किसी कैट उड़ाएंगे तो उसमें आने वाली क्या चीज है, या तो हेड या तो टेल, वो हमें मालूम है। यानी वेल डिफाइंड आउटकम जो होने वाली है हमको मालूम है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो इसका देखते हैं आगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं पीओपी। पीओपी जो लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon total number of outcomes। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी को हम लोग पीओपी से डिनोट करते हैं, आगे देखेंगे। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें पता है एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है? एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। अब आगे देखेंगे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। जस्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट an experiment in which all the possible outcomes are known but exact outcomes cannot be predicted in advance। समझिए, मतलब कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट उसी को बोलते हैं। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, उसके जो भी आउटकम्स आने वाले हैं हमको पता होती है, हमें पता होती है कि ये आउटकम्स आएंगे, बट उसको हम प्रेडिक्ट 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं कि यही आने वाली है पहले से। क्यों? क्योंकि जैसे सिक्का हम टॉस करेंगे तो हमको तो मालूम है आने वाले आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड होंगे या तो फिर टेल होंगे, बट हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो हम टॉस करेंगे तो मेरा हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, या नेक्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो या हेड आएगा या टेल आएगा। हमें बस मालूम है कि आएगा तो हेड या टेल, बट हम उसको कंफर्म 100% श्योर के साथ नहीं बोल सकते हैं कि मेरा हेड ही आएगा टेल ही आएगा। उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें वही लिखा हुआ है एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। यानी जो भी पॉसिबल आउटकम्स है हमें पता होती है, एडवांस से नहीं बता सकते कि वही होने वाली है। इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके कुछ एग्जांपल भी है तो लिख सकते हैं। एक पेयर ऑफ कॉइन टॉस, यानी एक सिक्का को उछालेंगे क्या हेड या टेल आएगा, बट हम कंफर्म 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते या हेड ही आएगा या टेल आएगा। फिर दूसरा देखिए, जब एग्जांपल दूसरे, अब दूसरा एग्जांपल हो जाएगा ए डाइस रोल। जैसे हम डाइस में पासा को जो लूडो छक्का खेलते हैं हम लोग, उस पासा को इस तरह रोल करेंगे तो
हमें तो एडवांस में नहीं बता सकते हैं कि मेरा 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, नहीं। बट हमें मालूम होती है कि आएगा तो 1 से 6 के बीच में ही आएगा। बट उसको हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि मेरा यही आएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सैंपल स्पेस। चलिए ओके, अब हम लोग देखते हैं सैंपल स्पेस क्या होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको मालूम है, सैंपल स्पेस से कुछ नहीं है। सैंपल स्पेस लिखते हैं क्या है? सैंपल स्पेस सिंपल स्पेस कुछ नहीं है। जैसे कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें, अगर हमको एडवांस में वो बात मालूम होती है, उसको हम अगर ब्रैकेट में लिख दें, जो आने वाले पॉसिबल आउटकम्स है उसको एक हम ब्रैकेट में लिख दें, उसको बोलते हैं सेट। उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। यानी कि सेट ऑफ या सैंपल स्पेस को बोल सकते हैं हम लोग द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? द सैंपल space of an experiment, sample space of an experiment is the set of all possible outcomes एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एक कॉइन या 2 कॉइन होते हैं। अच्छा रहेगा समझिए। 2 कॉइन्स आर टॉस। जैसे हम जो सिक्के को उछालेंगे, टॉस करेंगे, इसमें क्या है? सैंपल स्पेस में सैंपल स्पेस कुछ नहीं है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका एक हम सेट बना कर लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो 2 कॉइन्स आर टॉस, जब 2 कॉइन्स को हम लोग टॉस करेंगे तो मेरे सैंपल स्पेस क्या क्या आएंगे? सैंपल स्पेस बोलने का मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? या फिर हेड हेड होगा, ठीक, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। यानी सभी फेवरेबल आउटकम, सभी पॉसिबल आउटकम्स नहीं होंगे। तो इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिख दें। ये मेरा होगा सेट, इसका होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब एग्जांपल सेकंड लेवल ले लें हम लोग। ए डाइस रोल्ड, देन इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? जब एक सिक्के को हम लोग रोल्ड करेंगे तब पॉसिबल आउटकम्स आने वाले क्या है? सभी पॉसिबल आउटकम्स को हम इसमें ब्रैकेट में लिख दें तो होता है सैंपल स्पेस, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अगर हम एक डाइस को रोल करेंगे तो मेरा या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, इतना ही आएगा। ये मेरा हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए और हम लोग अब देखते हैं कार्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कार्ड के बारे में बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्ड। अब कार्ड के बारे में अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जितने भी एमसीक्यू आएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होंगे, इसी टॉपिक से कार्ड से रिलेटेड होंगे। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग पूरा बेसिक से बताएं और हर चीज को विजुलाइज करते हुए बताएं, ताकि आप लोग को गलती ना हो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने समय। देखते हैं जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, जो लोग खेलते हैं कार्ड, टोटल होते हैं बाबू 52 कार्ड। ठीक है, 52 होते हैं। 52 को डिवाइड किया गया है कलर पे, और ऐसे हम लोग कर दें, इधर हो जाएंगे ब्लैक ब्लैक, इधर हो जाएगा रेड। ब्लैक होते हैं 26, ये भी होते हैं 26, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 52। अब ध्यान दीजिए, 26 रेड, 26 ब्लैक। अब इसका रेड का भी 2 पार्ट है, ब्लैक का भी 2 पार्ट है। ब्लैक का अगर हम 2 पार्ट करें, इसमें होता है स्पेस, एक होता है कलर, एक होता है स्पेस, एक होता है कलर।
ठीक है, हम दिखाएंगे किसको स्पेयर्स बोलते हैं, किसको कलर बोलते हैं। इसमें होती है रेड में भी दो होते हैं, कौन कौन से? रेड में हो जाएगा डायमंड, एक होता है हाफ। ठीक, हम आप लोगों को कार्ड दिखाते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझें। ये मेरे पास टोटल 52 कार्ड है, जिसमें 26 क्या है मेरा ब्लैक, 26 क्या है मेरा रेड। ठीक है, ब्लैक में भी 2 पार्ट थे और रेड में भी 2 पार्ट है। तो पहले हम ब्लैक के 2 पार्ट को दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, ब्लैक के 2 पार्ट होते हैं, एक स्पेयर्स होते हैं, एक क्लब होते हैं। इसको बोलते हैं क्लब, जो इस कलर के जितने भी हैं इसको बोलते हैं क्लब। जैसे ये भी है अच्छे से, इसको बोलते हैं क्लब। ठीक, ओके, आप देखते रहो, इसको बोलते हैं स्पेयर्स। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से, इसको बोलते हैं स्पेयर्स। ओके, अब हम लोग आते हैं रेड में। रेड के भी 2 होंगे, 13 यानी टोटल 26। इसको बोलते हैं डायमंड। देखिए, इसको बोलते हैं डायमंड। ठीक है, देखिए अच्छे से, इसको बोलते हैं डायमंड। और एक 13 होता है, इसको बोलते हैं हार्ट। ये हार्ट जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं हार्ट। देखिए ये भी कितने होते हैं 13। टोटल कितना हो गया 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, यानी ये भी होते हैं कितने 13, ये भी होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, ये भी होते हैं 13, यानी 26 प्लस 26 इक्वल टू 52। अब इसमें आते हैं, एक होता है, देखिए 1 से 13 होता है, जिसमें एक नंबर जो होता है उसको बोलते हैं एस। क्वेश्चन भी कभी कभी हम लोग को एस वर्ड यूज करेगा, उसको समझ लीजिएगा एस मतलब फर्स्ट का, इसको बोलते हैं एस। ठीक है, ये देख लीजिए, ये किसका एस, इसको बोलते हैं एस। ठीक है, इसको बोलते हैं एस, यानी ये हो गया आपको डायमंड का एस, ये हो गया हार्ट का एस। इसी तरह से आप लोग को एक हो जाएगा क्लब का एस और एक हो जाएगा स्पेयर्स का एस। क्लियर, यानी कि इसमें भी एस होगा, इसमें भी एस होगा, एक नंबर वाला को बोलते हैं एस, इसमें भी एस होगा और इसमें भी एस होगा। इन टोटल एस कितने हो गए 4, यानी कि सभी कार्ड 4-4 होते हैं। जैसे एस 1 हो गया 2 नंबर, उसको वो भी हो गया 4, 3 वो भी 4 हो गया। और इसमें आती है एक होती है फेस कार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फेस कार्ड। बच्चे फेस कार्ड में क्वेश्चन गलत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या, उस टोटल फेस कार्ड 3 इसमें होते हैं। फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड अगर टोटल लिखे, हम टोटल की बात करें, टोटल की तो होते हैं 12, जिसमें 3 इसमें होंगे, 3 क्लब में होंगे, 3 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं फेस कार्ड होते हैं कौन कौन सा, कैसे होते हैं। पहला देखिए 11 नंबर जो होता है उसको बोलते हैं जे, उसको सिंबल है जे। ठीक है, हम लोग दिखा भी देंगे। और जो 12 नंबर होती है उसको बोलते हैं क्वीन, और इसको बोलते हैं क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो 13 नंबर होती है उसको बोलते हैं किंग। सबसे लास्ट नंबर है किंग, इसका सिंबल के। सेम इसमें भी होंगे, सेम इसमें भी होंगे जे क्यू के, इसमें भी हो जाएंगे जे क्यू के, जे क्यू के, यानी कि 1 2 3 4, 4 जे, 4 क्वीन और 4 किंग। सभी अलग अलग होंगे, 4 स्पेयर्स के होंगे, 4 उसके होंगे, 4 उसके, सॉरी 3 स्पेयर्स में हो जाएंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, टोटल मिला के 4। हम आप लोगों को बारी बारी से दिखाते हैं सभी कार्ड को, एक को दिखा देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, रेड में बाबू होते हैं 6, कौन कौन से रेड में देखिए 3 तो हो गया डायमंड का, इसको बोलते हैं जे, 11 नंबर, 12 नंबर क्वीन और 13 नंबर किंग। यानी कि क्या है, तीनों फेस कार्ड है, फेस दिखाई दे रहा है तीनों का, ये वो फेस कार्ड 3। सेम इसी तरह इसमें भी हो जाएंगे, हार्ट में भी हो जाएंगे, जे क्यू के, जे क्वीन किंग, 3 इसमें भी 3 इसमें भी। ठीक है, और आपस में दोनों क्या हो, 2 होंगे, 2 जैक, 2 क्वीन, 2 किंग, रेड का। सेम इस तरह रेड का हो गया, सेम इसी तरह होता है ब्लैक में। ब्लैक भी आप लोग को दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से आएंगे आप लोग। देखिए, इसको स्पेयर्स बोलते हैं, स्पेयर्स में भी जैक, क्वीन और किंग, 2
3 फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, यानी 3 3 6 3 और 3 बार टोटल 12 फेस कार्ड। और ईच फेस कार्ड से जैक हुआ 4, क्वीन हुआ 4, किंग हुआ 4। तो फेस कार्ड आप लोगों को समझ में आ गई। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फेस कार्ड समझ में आ गई होगी। सो इसको नोट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, यानी ये क्या होती है आप लोग ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने के चांस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कैसे होती है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P ऑफ E। इसको बोलते हैं P ऑफ E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो इवेंट हो रहा है जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसको डिफाइन कर लेंगे, यही था। अब आगे देखिए हम लोग जानते हैं P ऑफ E मतलब क्या होता है। P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ favorable outcomes to event is upon total number of outcomes of event समझिए, मतलब किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को देखने के लिए उसी इवेंट में होने वाले फेवरेबल आउटकम्स अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लोग करते हैं। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहने का मतलब इवेंट का क्या क्या मतलब है। देखिए इवेंट मतलब से हम डाइस की है, उसका प्रोबेबिलिटी अलग होगा, उसका फेवरेबल आउटकम्स अलग होंगे, उसका टोटल आउटकम्स अलग होंगे। सिक्का को टॉस किए उसका अलग होंगे। वही जिसके इवेंट में करेंगे, जिस रिस्पेक्ट के इवेंट में करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में ये लिखेंगे, उसी को बोलते हैं P ऑफ E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जिसके इवेंट हम लोग बोल रहे हैं उसका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यही आपका मेन फॉर्मूला हो गया और इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बनेगा और एक बार ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग क्वेश्चन अगर लगे कि गलत हो रही है, चेक कैसे कीजिएगा। और कभी भी आप लोग का प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा प्रोबेबिलिटी और इसके बीच में लाइक करें, यानी 0 या 0 से बड़ा या मैक्सिमम 1 से अगर आप लोग का प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, सोचिए आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, आप लोग उसको दोबारा चेक कीजिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी किसी का भी हो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो, 0 से क्या होना चाहिए, अधिक या 0 के बराबर, बट 1 से लेस देन होना चाहिए, यानी 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से कम। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा ध्यान से। आप लोग किसी प्रोबेबिलिटी निकालिएगा जो उसका 1 से अधिक है, सोचिएगा आप लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा चेक कीजिएगा, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे श्योर इवेंट क्या होती है। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की है, श्योर इवेंट देखिए क्या होती है। श्योर इवेंट और श्योर इवेंट मतलब बस देखिए, जब भी आपका प्रोबेबिलिटी जो P ऑफ E बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर आपका प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ जाए, 1 आ जाए, अभी हम बताए कि जो 0 से बड़ा होना चाहिए P ऑफ E और 1 से लेस देन या इक्वल। जब भी अगर P ऑफ E 1 के बराबर आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। समझिए क्वेश्चन लेते हैं। It dice is rolled, find out the probability getting a number less than 6. Find out the probability getting a number less than 6. Getting a number less than 6. ये मेरा क्वेश्चन। अब लोग हम क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होता है। P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
upon total number of outcomes अब इससे बाद हम लोग कुछ और देखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जगह यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको सोल्व करके इसको कुछ देखेंगे। हमको पता है वो सिंपल स्पेस क्या होती है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, किसी भी इवेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम बोलते हैं सिंपल स्पेस। हम लोग एक बार सिंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है। किसका? जब डाइस को रोल किया तो सिंपल स्पेस क्या आएगा? सिंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है? डाइस को रोल करेंगे उसका सिंपल स्पेस या तो 1 आ सकती है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। इससे अधिक तो होती नहीं है। तो मैं टोटल सिंपल स्पेस कितनी हुई? 1 से 6। और क्वेश्चन में बोल रहा है वो ऐसा नंबर गेटिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, यानी कि लेस देन 6। सो यहां तो क्वेश्चन में 7 कर देंगे, मिस हो जाए 7, लेस देन 7, लेस देन 7 यानी 7 से कम मेरे जितने भी नंबर है वो मेरे फेवर हो गए, ठीक है। अब हम लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं बाबू। P of E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मेरे फेवर में कितने कितने आउटकम्स हो जाएंगे? जो 7 से कम हो तो 1 भी 7 से कम है, 2 भी 7 से कम है, 3 भी 4, 5, 6 सभी के सभी फेवरेबल आउटकम्स है, ओके। क्योंकि सभी के सभी क्या है? 7 से कम। और फेवर में क्या पूछा है? 7 से कम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हुए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6/6 कट करेंगे तो आ गया 1, यानी देते P of E इक्वल टू 1, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा? COP है, ठीक है। आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। ध्यान से देखिए आप, एक क्वेश्चन इज रोड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, यानी 7 से जो नंबर कम है वो मेरे फेवर में हो गए। तो मेरे फेवर में क्या? 1 भी मेरे फेवर में आ गया क्योंकि 7 से कम है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी, 5 और 6 भी आ गया, क्योंकि सभी सभी 6 तक क्या है? 7 से कम। फेवरेबल आउटकम्स में भी 6 हो जाएंगे और टोटल नंबर में आउटकम्स में जितने आ रहे हैं उतना हो जाएगा, यानी 6 है, 6 कट गया तो 1, इसको बोलते हैं सिंगल इवेंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? नोट कीजिए। हम लोग वहां पर देखे थे सिंगल इवेंट, अब नेक्स्ट देखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे वहां पर क्या था? सिंगल में क्या था? P of E इक्वल टू 1 था, P of E इक्वल टू 1 था, तो क्या करते? सिंगल इवेंट। बट अब क्या लिखेंगे? इम्पॉसिबल। इसको क्या करें? अब लिखेंगे इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? P of E इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं और एक ज्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोग को। देखिए व्हेन ए डाइस इज रोल्ड, ए डाइस इज रोल्ड, find the probability of getting a number more than 6, more than 6, या फिर 6 देते, more than 6। अब देखते हैं roll these dice, find the probability of getting a number more than 6, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सिंपल स्पेस लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं सिंपल स्पेस। हम सिंपल स्पेस क्या करेंगे? जब डाइस को रोल करेंगे सिंपल स्पेस में 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3, 4, 5 और 6, इससे भी कुछ आ नहीं सकती है, ठीक है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखते हैं P of E equal to number of favorable outcomes, number of favorable sort of favorable outcomes। आप समझ लेंगे आपके आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ध्यान दीजिए फेवरेबल आउटकम्स मेरे फेवर में कौन कौन से होंगे? वैसा नंबर तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी में? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 6, यानी वैसा नंबर जो 6 से ऊपर हो, यानी 6 से ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। 6 ना हो, 6 से बड़ा 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, यानी इससे ऊपर जितने भी नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी हम पूछ रही है।
ठीक है। तो हम लोग पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, तो मेरा एक पैकेज को लिखेंगे सैंपल स्पेस 1 से 6 तक आ गया। अब बताइए 6 के ऊपर कोई नंबर है क्या, क्योंकि मोर देन कुछ है, 6 के नंबर कोई है मेरे टेबल में नहीं है, यानी क्या होगा 0, ऊपर में 0 और नीचे क्या होगा 6, इसको क्या लिखेंगे 0, यानी P ऑफ E इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल यूनिट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, प्लीज वीडियो को दोबारा देखिए, 100% समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग को अंदर कॉन्फिडेंस आए कि आप लोग से भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आप लोग देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से सोल्व कीजिए, फिर वीडियो देखिए। ओके, ये क्या है, 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one tail? ध्यान दिया उसमें वर्ड का सबसे बड़ा खेल है गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। एट लीस्ट मतलब वो कम से कम मेरे पास एक टेल होना जरूरी है। अगर एक से अधिक टेल भी रहेगा तो मेरे फेवर का होगा। इसका मतलब यही है, अगर मान के चलिए हमें 5 रुपये की जरूरत है किसी काम को करने के लिए, अगर अपने फैमिली से मम्मी पापा से अगर हम 5 रुपये मांगते हैं और उसके बदले वो 10 हमको दे दिए, तो क्या मेरा काम नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि 5 तो मेरे पास एक्स्ट्रा आया ना, मेरे 5 ही से काम था। इसमें से वही बात है, जैसे इसको एटलीस्ट 1 टेल की जरूरत है, यानी 1 टेल चाहिए इसके फेवर में होने के लिए। अगर इसके पास 2 टेल हो गए तो फिर भी इस फेवर में हो सकती है। क्वेश्चन समझ में आएगा? ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी लिखने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जितने ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उस इवेंट से, उसको क्या है सेट है। तो हम लिखते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 कॉइन्स है, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स आ गए, जब 2 सिक्कों को उछाले तो क्या आ सकती है, अभी हम बताए थे हेड हेड टेल टेल हेड एंड टेल टेल, यही 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसको हम सैंपल स्पेस बना के सेट कर देंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसा इवेंट तुम कर सकते हो, तो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पेपर में क्या बोले थे, एटलीस्ट 1 टेल, जितने ही पॉसिबल आउटकम्स हैं हम यहाँ पर लिख दिए सेट बना के, इससे ताकि हमको और आसानी हो। अब देखिए एटलीस्ट 1 टेल, ध्यान दीजिएगा 1 टेल की बात हो रही है जो मेरे पेपर में हो, ये इसके पास 1 टेल है, यानी ये मेरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मेरे फेवर में है। ठीक है, पहला इसके पास भी 1 टेल है, दूसरा इसके पास 2 टेल है। हम अभी बोले थे कि हमें 1 टेल की जरूरत है, अगर उससे अधिक भी टेल आए उसको मेरे फेवर में हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ 1 टेल से है, यानी ये भी मेरे फेवर में है। इसको चेक करिए, तो टेल है लेकिन इसमें टेल नहीं है, हमें टेल की जरूरत है, यानी मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3। इसको हम लिख सकते हैं क्या, P ऑफ E इक्वल टू फेवरेबल कितने होंगे आपको 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, यानी इसको कट करेंगे तो मेरा 0.75 आया, 5 मेरा आंसर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आंसर को कितना आएगा, क्लियर? अपनी शॉर्ट करेंगे, एक क्वेश्चन और कर देंगे हम लोग, कार्ड वाला करेंगे। ठीक है, तब तक हम वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखते हैं ताकि वीडियो लंबा हो। क्वेश्चन हम लिख दिए हैं और आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करिए खुद से, इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कार्ड is thrown at a random from the wheels of text of playing card. Find the probability of card drawn is. ठीक है, जैसे में एक कार्ड मेरे पास 52 कार्ड्स है, इसको बोलते हैं व्हील्स ऑफ पैक।
इसमें टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स है। इसमें से हम एक कार्ड को बाहर खींचे तो क्या करना है, कार्ड ऑफ स्पेस। इसमें से कार्ड क्या करना है, ड्रॉ करना है। कार्ड ऑफ स्पेस और एस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 52 कार्ड टोटल है, इसी को बोलते हैं वेरिएंट सफर टेक्स, यानी एक फंक्शन बोल रहा है कार्ड ऑफ स्पेस, यानी स्पेस से कार्ड और मतलब होता है ऐड करने प्लस एन एस। अभी हम लोग जाने थे स्पेस क्या होता है, जो ब्लैक कलर का था इस तरह का डायमंड होता है ऐसे, सॉरी दिल टाइप नहीं था अभी बताया ध्यान दीजिएगा, बताते हैं दिखाते हैं आपको, ठीक है। एक क्या है स्पेस, ऐसा कलर का होता है स्पेस। हम बताए थे स्पेस भी 13 होते हैं और 13 क्लब भी, जो ब्लैक में होता है 13 क्लब भी होते हैं, 13 डायमंड 13 हाँ, यानी कि बोल रहे हैं कार्ड ऑफ स्पेस टोटल कितने कार्ड है वो 13 और प्लस बोला है एस। एस कितने बच गए 13 में, तो इसका भी एक एस आ गया, बट बाकी 3 एस बच गए क्लब डायमंड हार्ट का। टोटल में कितने कार्ड हुए 13 प्लस 3 यानी 16। तो पूछा है प्रोबेबिलिटी किसका, एक कार्ड ऑफ स्पेस एंड एस का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताइए आपको। टोटल फेवरेबल में कितने होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मेरे फेवर में कितने आ सकते हैं 13 स्पेस और 3 एस। यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं और मतलब ऐड करिएगा। 13 आपका होता है स्पेस, 13 क्लब, 13 हार्ट, 13 डायमंड, देन उसका पूरा एक हो गया 13 प्लस बाकी जो 3 बच्चे 3 का एस, इसमें 3 एस कौन से, डायमंड का हो गया, एक हार्ट का, एक क्लब का एस, टोटल 30। आप प्रोबेबिलिटी का चेक करते रहो, इसको एक पहला पहला क्या हो जाएगा पी ऑफ ई इज इक्वल टू ऊपर कितना है फेवरेबल 60 अपॉन पूरा कितना है 52। इसको कट करेंगे 4 4 या 16 4 3 या 52, यानी इसका प्रोबेबिलिटी आया 4/30। आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम बोले थे आप लोग को इससे जस्ट पहले पी ऑफ ई ऑलवेज क्या होगा 0 से बड़ा और 1 से, ध्यान दीजिएगा 0 से ग्रेटर होगा पी ऑफ ई और 1 से लेस देन इक्वल टू लेस देन, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ध्यान दीजिएगा वहां पर 4/13 जो मेरा आया 0 और 1 के बीच में आया, यानी मेरा आंसर सही है। ठीक है, चेक कर लीजिए। अगर मेरा कहीं अलग आता, अगर मेरा कहीं 13/4 आता तो हम दोबारा चेक करते हैं, क्योंकि 13/4 3 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि जो 1 और 0 के बीच में लाई करता है। हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, यहाँ स्पेस है दूसरे की ये ब्लैक किंग अभी ध्यान दीजिएगा। ब्लैक में बताया था अभी जैसे टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 में 26 क्या होंगे रेड, 26 क्या होंगे ब्लैक, इसमें क्या था रेड। अब बोला है वो ब्लैक कार्ड ना, ब्लैक कार्ड में क्या था ब्लैक किंग में एक होता है क्लब, एक होता है स्पेस, एक क्लब का किंग हो गया, एक इसका स्पेस का किंग हो गया। एंड टोटल किंग कितने होंगे, किंग किसका है वो स्पेस का है वो, और 1 हो गया किसका क्लब का, क्लब का एक किंग हो गया। टोटल कितने हो गए 2 किंग, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes, total number of outcomes, अब ध्यान दीजिएगा P of P is equal to टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, दो ही हैं, क्योंकि इसका आ सकता है स्पेस का है क्लब का, क्योंकि ब्लैक की बात हो रही है। अगर पूरा बोलता है तो 4 होते हैं, लेकिन ब्लैक बोल रहा है तो 2, अगर रेड भी बोलता है तो 2। ठीक है, टोटल कितना फेवरेबल में 2 अपन कितना 52 का टोटल कितने कार्ड है 52, कितने को प्रोबेबिलिटी 1/26 दिखेगा 1/26, ये भी आपको 1/26 क्या है 0 और 1 के बीच में
में लाई कर रहा है, यानी ये भी मेरा। तीसरा देखिए, आइदर ए किंग या और ए किंग। आइदर का वर्ड समझिएगा, आइदर ए किंग या और ए क्वीन, या तो किंग हो और क्वीन हो। किंग कितने हैं और मतलब है, अभी बताया थे फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे। किंग कितने हैं? 4। एक क्लब का, एक स्पेड्स का, एक रेड में हो गया हार्ट और डायमंड का, प्लस क्वीन कितने हैं? 4, यानी P ऑफ E इज इक्वल टू फेवरेबल कितने हो गया? 4 4 8 अपॉन 52। 4 2 या 8, 4 13 या 52, यानी 2/30। 2/30 नहीं मेरा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। P ऑफ E 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, यानी ये भी मेरा सही है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग बनाइए क्वेश्चन, जो भी डाउट्स हो कमेंट में बोलिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा टर्म 1 का यहाँ पर क्लास चलेगा, साइंस एंड मैथ्स। कोशिश रहेगी टर्म 1 से पहले ही हम लोग आप लोगों का सिलेबस पूरा करा दें। ठीक है, MCQ के बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसमें, जिसमें MCQ के 10 से 15 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन था, कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट का कुछ देखने में आप लोग बहुत लॉन्ग लग रहा है, कुछ भी नहीं है, समझ नहीं आया, अच्छा से समझा रहे हैं, समझ लीजिए। कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? ये इवेंट EVA इवेंट एंड नॉट EVA इवेंट। मतलब है कि इवेंट हो रहा है इसमें और भी है, नहीं भी हो रही है। ऑकर्स ओनली व्हेन द इवेंट नॉट ऑकर्स, वी डिनोटेड नॉट ऑफ E by E दस। क्या बोले समझे? समझिए क्या बोले? नॉट ऑफ E को डिनोट कैसे करते हैं? E डैश या E बार से, और इवेंट को E से, यानी किसी भी इवेंट की कम से कम अधिक से अधिक किसी भी इवेंट के, यानी किसी भी इवेंट के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्लियर? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, वो मैक्सिमम है। इससे अधिकतर प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है और 1 हो सकती है, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। तो वही मान लीजिए कोई प्रोबेबिलिटी का इवेंट X आया, कोई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, उसका प्रोबेबिलिटी X आया, और इसको देखिए P E डैश इक्वल टू P ऑफ E बार, यानी E डैश E बार क्या लिखते हैं? नॉट ऑफ E। अगर नॉट ऑफ E होगा तो कितना होगा? 1 माइनस x, यानी P ऑफ E होने वाला इवेंट और न होने वाला इवेंट बराबर 1। समझिए क्या कहने का मतलब? मान लीजिए कोई इवेंट हुआ जिसमें मेरा प्रोबेबिलिटी आया कि 0.25 क्या हो रहा है, मेरा प्रोबेबिलिटी होने वाला है, तो नहीं होने वाला कितना होगा? 1 माइनस 0.725, 0.25 यानी कि 0.75। ये क्या है? नॉट ऑफ E, नहीं होने वाला। ये क्या है? होने वाला। दोनों ऐड करके कितना आंसर है मेरा? 1, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना है मेरा? 1 ही है। ऐसे बहुत क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन हम किताब में बना लीजिएगा। समझिए, अच्छा समझ लीजिए, कुछ नहीं आपको। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी है होने वाली की x है, तो ना होने वाली कितना होगा? 1 माइनस x। अगर दोनों को जोड़ दे, होने वाली ना होने वाली, तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? और ये कुछ नहीं था इसमें, बस लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक लेके बाय बाय।